स्वागत 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 आप सभी का एक बार फिर। जो हमारा विशेष कार्यक्रम आज चल रहा है और हमें बड़ा गर्व है कि आज हमारे साथ 4 ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने भारत का नाम जो है एकदम ऊपर कर दिया। तो देवेंद्र सर, जो मेरे सामने 2 दिग्गज हस्तियां बैठी हैं और इनके बारे में क्या कहा जाए। शर्मिला धानखड़ जी हैं, पैरा एथलेटिक विमेन्स शॉर्ट पुट F57 में जान झोंक दी, सबसे ज्यादा दूरी। और अश्मिता डे हैं, ये विमेन्स 48 kg जूडो है। न केवल गोल्ड मेडल जीता है बल्कि अपनी अपनी कैटेगरीज में कॉमनवेल्थ गेम्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। और अस्मिता देखिए एक ऐतिहासिक जीत। तो देखिए समझो, केवल 23 वर्ष इतनी छोटी उम्र में इस युवा खिलाड़ी अश्मिता डे ने केवल मेडल ही नहीं जीता बल्कि इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक जीत से ये फर्स्ट एवर इंडियन जूडो का गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ इन्होंने बनाया। अस्मिता, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका जीवन जो है और आपका जो एक तरह से राह था जो आपने पकड़ी, तो कैसे शुरुआत हुई। और अब इधर से कोई ना पूछे कि आप सिंगल हैं या डबल वरना जूडो को पड़ेगा बेटा, आप पे याद आ जाएगा सब कुछ। एक तो खा चुके हैं हम इनसे जी। जी, पहले तो सर नमस्ते सर। नमस्कार। मैं बहुत लकी हूँ कि आपसे मिल पाई हूँ और इस क्या शो बात में कर रहे हैं मतलब हम ये तो हमारा सौभाग्य है सर मेरे कि सौभाग्य आप है। सब लोगों से मिल रहे हैं हम। मैं त्रिपुरा से हूँ। तो जब मैं छोटी थी तब मेरे पिताजी मतलब गांव से वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर मेरे सेंटर थे, वहाँ पे ट्रेनिंग कराने लेके जाते थे। तो हम बहुत ही लो फैमिली से थे। मेरे पिताश्री साइकिल रिपेयर करते थे गांव में। दिन में बस 50-100 कभी कभी कमाए हो गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो मेरे मम्मी जो थे वो किसी से मांग के बोलते थे कि दीदी आज थोड़ा चावल दे दो, आपके भाई लेके आएंगे तो मैं आपको फिर सुबह दे दूंगी। तो कभी कभी तो बोलती थी मम्मी भूख लग रही है, भूख लग रही है, पापा कब तक आएंगे। तो मम्मी बोलती थी कोई नहीं बेटा आ जाएंगे। तो छोटी थी तो नींद आ जाती थी तो पानी पी के सो जाती थी। मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पढ़ाई वढ़ाई, बट मैं बस एक टाइम का मिड डे मील मिल जाए इसके लिए मैं स्कूल जाती थी। जी जी। और फिर मतलब खाने का भी नहीं होता था, कभी मिर्ची से और नमक से चावल खा लेते थे, या तो चावल का जो पानी होता था ना उसमें नमक डाल के वही खा लेते थे। वो सब कुछ देखा है। और हमारे घर जो था वो मिट्टी का था। जी जी। मतलब बारिश आता था तो वो मिट्टी से धुल जाता तो डर लगता था कहीं टूट ना गिर ना जाए करके। तो मैं सोचती थी मुझे बहुत कुछ करना है, बड़ा करना है। मुझे सबसे पहले तो एक सपना था कि मुझे एक घर बनाना है बहुत बड़ा। और उस सपने से शायद मैं जूडो में मतलब जूडो में गई हूँ। और जब मैं जूडो में गई हूँ तो मैं 1 हफ्ते में अपने डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल जीती थी, फिर स्टेट में जीती थी। तो उससे मेरे मम्मी पापा को भी ये हो गया था कि हाँ ये लड़की तो कर सकती है। तो उन्होंने मुझे मतलब काफी सपोर्ट किया था। फिर धीरे धीरे मेरे मेडल आने लगे। 2022 में भी एशियन चैंपियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था जूनियर में। तो उसके बाद सर 2023 में मुझे जॉब मिला उत्तर प्रदेश में पुलिस में। जॉब मिलने के बाद मेरा थोड़ा बैकग्राउंड स्ट्रांग हो गया था।
कि चलो मैं अब कुछ प्रोटीन खरीद सकती हूँ, अपने लिए सप्लीमेंट ले सकती हूँ। और फिर 2025 में मुझे नी में चोट लग गई थी, तो मैंने सोचा शायद मेरे हाथ से ये कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स सारा चला जाएगा। मेरे पिताजी जो थे वो त्रिपुरा से दिल्ली आए थे, मेरे लिए कुछ जड़ी बूटी होता है ना गांव के, वो लेके आए थे कि तुझे कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, हम दवाई से ठीक कर देंगे करके। फिर आए मेरे साथ रुके और मैंने उनको घुमाया वुमाया भी था। उसके 2 महीने बाद कंपटीशन हुआ था, मेरे गोल्ड आया था, तो फिर पापा बहुत खुश हुआ था। और फिर क्या हुआ, दिसंबर 12 तारीख को मेरा गोल्ड आया था और अ, अ, जो 24 तारीख था तब मेरा पिताजी चले गए थे। यानी कंपटीशन स्टार्ट होने के 6 महीने पहले की बात थी। जी सर। फिर उसके बाद जो 13वीं था उस दिन मेरे कोच का कॉल आया, बोलता बेटा आ जाओ ट्रेनिंग के लिए, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स का ट्रायल आ गया इंडिया में, तुम्हें उसमें फर्स्ट आना जरूरी है। तो मैंने सोचा कि नहीं अब सब कुछ खत्म, पिताजी के लिए करना था तो वो तो रहे नहीं, तो मुझे नहीं करना, अब नहीं खेलना मुझे। मैंने सर को भी कॉल पे यही बोला कि सर मुझे नहीं खेलना अब। तो सर ने फिर मुझे बोला कि नहीं बेटा करना पड़ेगा, ये गीता में लिखा हुआ है कि ये सत्य है, जो जो इंसान आते हैं उसको जाना ही है। मम्मी ने बोला बेटा आज तक तेरे पापा ने कभी तुझे गेम के लिए नहीं रुकाया, बट आज अगर मैं रुकाऊंगी तो वो सोचेंगे मैं तेरे को आगे बढ़ने के लिए रुका रही हूँ, तू चली जा। तो 13वीं के दिन पूजा हुआ, उसी दिन रात को मैं चली गई ट्रेनिंग के लिए। फिर उसके बाद मेरे 1 महीने रह गया था ट्रायल के लिए और मेरे वजन भी कम हो गया था, क्योंकि 12 दिन हम बस फ्रूट खाए थे, नमक नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल मसल मतलब गिर गया था, सब खत्म हो गया था। तो मैं फिर उससे कमबैक किया और मेरे पास बस ट्रायल का 15 दिन था। तो 15 दिन में मैं बाहर ट्रेनिंग करने चली गई थी, फिर आई ट्रायल में फर्स्ट आ गई थी, मतलब गोल्ड आया था उसमें भी मेरा। फिर मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सिलेक्ट हो गई थी, फाइनली मेरा ये गोल्ड मेडल आया। और बस सबसे दुख की बात ये था कि जब मेरा गोल्ड आया तो बस मेरे पिताजी देखने के लिए नहीं थे। ये दुख रहा होगा बहुत। देवसेना, देखिए हर संतान के लिए उसका पहला जो हीरो होता है, पहला आदर्श होता है और जो एक मार्गदर्शक बनता है उनका, वो पिताश्री होते हैं। जी सर। हमें ये कहते हुए खेद हो रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के 6 महीने पहले ही अश्मिता जी के पिताश्री का स्वर्गवास हो गया। उन्हें खोने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारी। इनके पिताश्री का एक सपना था कि उनकी बेटी जो है वो एक दिन अपना सपना जरूर पूरा करेगी और ऐसा ही हुआ। तो आज देश के सामने है हमारे गोल्ड मेडल विनर अश्मिता। अब खेल की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। ये हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और ये प्रश्न जो है उसी तस्वीर के आधार पर बना है। इनमें से कौन सा कथन चित्र में दिखाई गई सभी 4 भाषाओं के बारे में सही है? Which of these statements is true about all 4 of the languages shown in the image? तो आपको तस्वीर दिखाते हैं।
ये 4 अलग अलग भाषाएं हैं ए, they are European languages. B are not Indian languages. C are major South Indian languages. और D are extinct languages. यूरोपीय भाषाएं हैं, B भारतीय भाषाएं नहीं हैं, C प्रमुख दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, या D विलुप्त भाषाएं। सी है सर। C जी सर। C पे जाएंगे। मेजर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए कह रहे हैं, कंप्यूटर इसको ताला लगा जाए। लाख रुपया जीत गए आप, बिल्कुल सही बात। ये जो चित्र था अभी आप देख रहे हैं, ये कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल और तेलुगु भाषा है इसमें लिखा हुआ। उसमें क्या लिखा आपको मालूम है? कौन बनेगा करोड़पति। हाँ। अब चलते आगे 8वें प्रश्न के ऊपर। इसके लिए मिल सकते हैं 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। यदि ये हिंदी में गुरु और अंग्रेजी में टीचर हैं, तो जापानी में वही शब्द क्या होगा? सेंसे। If it is guru in Hindi and teacher in English, what is the equivalent word in Japanese? A. Konnichiwa. B. Sensei. C. Arigato. D. Bushido. बी। B. सेंसे। Sensei. Sure है? ओके। तो बी पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। सेंसेई। माय गॉड, एकदम सही उत्तर दिया आपने, वाह क्या बात है। तो जो टीचर होता है उसको सेंसेई बोलते हैं। जी सर। हमने तो सिर्फ अरिगातो सुना था। अरिगातो। अरिगातो नमस्ते। गोजाइमासिते, ऐसे नमस्कार करते हैं, ऐसे कुछ करके, है ना। ओके, वेल डन।